मेडिजन न्यूज से प्रायोजक हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम सुनेंगे पूज्य जेपी गुरुदेव के अनमोल विचार, जो हर डॉक्टर और हर इंसान के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ बनने वाले हैं। 3D का महत्व। पूज्य जेपी गुरुदेव ने अपने प्रवचन की शुरुआत डॉक्टरों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले 3D के मंत्र से की। पहला डी यानी कि दवाई, दूसरा डी यानी कि दुआ, और तीसरा डी जिसका अर्थ होता है डिवाइन पावर यानी कि दैवीय शक्ति। हर डॉक्टर का इन 3D से बड़ा ही निकट का संबंध है। फिर उन्होंने बात कही नैतिकता और अनुशासन की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत और आर्थिक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन डॉक्टर होना केवल एक पेशा नहीं है, यह एक देवता का रूप है जो आशा की किरण बनकर रोगियों के जीवन को रोशन करता है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि डॉक्टरों को हमेशा स्वयं की बुद्धि का विकास करते रहना चाहिए। नया रिसर्च, अपडेट रहना, आत्म मंथन और निरंतर सीखते रहना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर डॉक्टर को नैतिकता का पालन करना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। सभी डॉक्टरों को आईना दिखाते हुए उन्होंने सलाह दी कि आप सभी पैसों के पीछे न भागे, मानवता की सेवा करें, क्योंकि रोगियों की दुआएं ही आपकी असली संपत्ति है। पैसा कमाइए, लेकिन पुण्य कमाना अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा अंत तक आपका साथ नहीं देता, परंतु आपका कमा हुआ पुण्य अवश्य आपका साथ देता है। मेडिजन का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि मेडी का अर्थ है मेडिटेशन। यदि आपको मेडिसिन से बचना है तो मेडिटेशन करना जरूरी है। गुरुदेव ने कहा कि एक साधु और एक डॉक्टर का सुंदर समन्वय होता है। एक मन को ठीक करता है तो दूसरा तन को। जिस तरह एक साधु ध्यान धारणा करता है, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव ने सभी को ध्यान धरने का आग्रह किया और ध्यान धरने हेतु जिन शासन का मूल मंत्र भी बताया, ओम रीम अरहम नमः। तनाव मुक्त होने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए रोजाना केवल 6 मिनट गहरी और लंबी सांस के साथ इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको कई लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ, कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरा लाभ, क्रोध शांत होगा और स्वभाव में भी शांति रहेगी। तीसरा लाभ, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चौथा लाभ, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। पांचवा लाभ, कर्म क्षय होगा। छठा, मन को स्थिरता मिलेगी। और अंत में सातवां लाभ, आपके अहंकार का नाश होगा। अहंकार रहित उपचार का और एक मंत्र है, आई ट्रीट ही क्योर्स। याद रखिए, आप सिर्फ मरीज का इलाज करने के लिए निमित्त मात्र हो। उसका ठीक होना ना होना भगवान के हाथ में है। और एक बात, कभी भी अपने ज्ञान का घमंड ना करे। जो इंसान ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, वो हमेशा अहंकार से दूर रहता है। भक्तांबर स्तोत्र का महत्व। निद्रा नाश और कई लंबी बीमारी ठीक करने हेतु पूज्य गुरुदेव ने भक्तांबर स्तोत्र 22 और स्तोत्र 23 का महत्व से बताया ही, पर साथ ही साथ उसे करने की विशेष विधि भी बताई। नींद न आने की समस्या में मदद करने वाली भक्तांबर स्तोत्र क्रमांक 22 की विशेष विधि कुछ इस प्रकार है। एक कागज पर स्तोत्र लिखे, माता का नाम और जन्म तिथि लिखे, कागज को मोड़े, 5 बार नवकार मंत्र बोले, कागज तकिए के नीचे रखे, और ऐसा रोज करने से कुछ दिनों में ही आपकी ये निद्रा नाश की समस्या दूर हो जाएगी और आपको शांति से नींद आने लगेगी। अंत में उन्होंने सभी डॉक्टरों को यह सीख दी कि रोगियों से हंसते हुए, प्रेम से और आत्मीयता से मिले, रोगी की पूरी जानकारी ले, स्नेहपूर्ण संवाद रखे। प्रेम देना यही असली उपचार है। मेडिजन के सारे डॉक्टर ये प्रवचन सुनकर गदगद हो गए और प्रवचन समाप्त होते ही गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद लेने उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। सभी ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई न्यूज के साथ। और हाँ, मेडिजन न्यूज की पेशकश, साप्ताहिक राशि भविष्य देखना ना भूले, क्योंकि ये राशि भविष्य नहीं, आपकी जिंदगी का आईना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए।
ये दोहा संत कबीर का है, जिसका अर्थ है कि जब गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक पहुंचने में आपकी मदद की है, आपको मार्ग दिखाया है। और अंत में मेरी एक सलाह, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए, जिए और जीने दे। मेडिजन न्यूज से प्रायोजक हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक।